आज मैं आप सबके साथ पकौड़ों की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। अगर आप सबको ये चीज़ें देखकर ऐसा लग रहा है तो बिल्कुल गलत लग रहा है। आज की वीडियो में मैं आपके साथ ऐसी अमेजिंग टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने वाली हूँ जो प्रोफेशनल टेलर्स होते हैं वो कभी भी नहीं बताते। उनकी ही ड्रेसिंग में इतनी सफाई क्यों होती है, उनकी ही स्टिचिंग में इतनी नफासत क्यों होती है कि हम वैसा नहीं स्टिच कर सकते। तो सारी जो टिप्स है ना वो आपके साथ शेयर करूँगी। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके लाजमी बताइएगा कि आपको आज की टिप्स कैसी लगी। हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं जी आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। जब भी हम किसी भी प्रोफेशनल टेलर से स्टिचिंग करवाते हैं या फिर कोई भी ब्रांड से ड्रेसेस हम परचेज़ करते हैं तो उनके ड्रेसेस में इतनी नफासत होती है, उनके जो पलटे लगे होते हैं, उनकी जो स्टिचिंग होती है वो इतनी प्रोफेशनल होती है कि हम चाह कर भी वैसा स्टिच नहीं कर पाते। तो वो कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करते हैं अपनी स्टिचिंग में जो कि कभी वो किसी को नहीं बताते। तो बस वही टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ जो कि आपके बहुत सारे मसलों को हल कर देगी। सबसे पहले तो ये वेलवेट का मेरे पास फैब्रिक लेफ्ट ओवर पड़ा हुआ था। तो वेलवेट का आपको पता है कि जब भी हम वेलवेट की कटिंग करते हैं तो जहाँ से कटिंग करते हैं वहाँ से फैब्रिक ऑटोमेटिकली फोल्ड होना स्टार्ट हो जाता है, और ना चाहते हुए भी ना तो उसकी जो फोल्डिंग है वो हमारे लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है, लेकिन टेलर बड़ी इजीली उसको स्टिच कर लेते हैं। क्या वजह होती है? तो ये मेरे पास शमो सिल्क है। आपको पता है कि जो शमो सिल्क होती है उसका घेर बहुत ज़्यादा होता है, उसकी जो चौड़ाई वाली साइड होती है ना वो काफ़ी ज़्यादा होती है। तो इसको भी थोड़ा सा हैंडल करना ट्रिकी होता है जो, लेकिन टेलर हजरात जो होते हैं वो बड़ी इजीली इसको हैंडल कर लेते हैं। ये मेरे पास रेशमी फैब्रिक है, इसको भी थोड़ा हैंडल करना मुश्किल होता है। ये ऑर्गेन्जा तो किसी के भी काबू में नहीं आता ना, ये तो किसी तरीके से हम इसको हैंडल नहीं कर सकते, लेकिन ये भी जो टेलर होते हैं वो बड़ा अच्छे से हैंडल कर लेते हैं। सारी टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूंगी, लेकिन आपने वीडियो को पूरा देखना है। वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को आपने लाइक भी करना है। तो ये मेरे पास एक पट्टी है बुकरम की, बिल्कुल सीधी पट्टी मैंने कट की है। तो इस तरह से मैंने सीधी पट्टी कट कर ली है। तो इसको मैं सिल्क के फैब्रिक के ऊपर इसको ना अच्छे से आयरन कर लूँगी। आयरन करने के बाद मैं इसको आपको फोल्ड करके भी दिखाती हूँ कि जब हम नॉर्मली आयरन से इसको पलटते हैं, इसके जब हमने कोई भी पट्टी बनानी होती है या कहीं पर भी हमने इसको अटैच करना होता है तो सबसे पहले तो इस तरह से साइड से मैंने कटिंग कर ली। तो जब हम इसको फोल्ड करते हैं ना तो वो एक दफ़ा तो फोल्ड हो जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर वो अपनी जगह से फैब्रिक जो है वो हट जाता है, वो अटैच नहीं होता, ना ही वो हैंडल अच्छे से हो रहा होता है। ये देखें, दूसरी साइड जो है इसकी वो भी हम इसी तरीके से जो है वो आयरन कर लेंगे। आयरन करने के बाद आप देखेंगे कि वो भी बिल्कुल अच्छे से जो है वो सेट नहीं हो रहा, बिल्कुल इसकी रफ सी एक लुक आ रही है। अब ये मेरे पास ऑर्गेन्जा है, इसको भी मैं आपको पलट के दिखा देती हूँ। ये देखें, बिल्कुल जो है वो स्टिक नहीं हो रहा अच्छे से। आयरन करने के बाद जो है वो ये देखें, ये सिल्क का फैब्रिक है, और सिल्क का फैब्रिक तो मैं कहती हूँ कि इसको तो हैंडल करना कोई प्रोफेशनल ही इसको हैंडल कर सकता है। तो ये भी सेट तो हो गया, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर इसको जब हम अटैच करने लगेंगे तो ये फिर वैसे ही हो जाएगा। इन सब का हल मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। ये जादुई पाउडर है, इसका नाम ही जादुई पाउडर है। तो ये जो कल्फ, कपड़ों को लगाने वाली कलफ नहीं होती, ये वो वाली कलफ है। तो आपने बस इसका एक चम्मच ले लेना है। ये बाजार से आपको 50 रुपए की इतनी ज़्यादा मिल जाएगी, ये कपड़ों में भी यूज़ हो जाएगी और इस तरह से आपकी स्टिचिंग में ये इतनी काम आएगी कि बस इसकी एक बॉटल बना के रख लें या फिर किसी शावर में, पुराने शावर में इसको डालकर रख दें। तो आपकी स्टिचिंग में इतनी ये काम आने वाली हैं। जो प्रोफेशनल टेलर्स हैं जो स्टिचिंग करती रहती हैं दूसरों के कपड़े, तो वो तो इसको लाजमी यूज़ करें ना। ये इतना कोई अच्छा जादुई पाउडर है कि आपकी स्टिचिंग को ये बहुत ही प्रोफेशनल लुक देने वाला है। हर कोई पूछेगा कि आपकी स्टिचिंग इतनी नफीस क्यों है। तो ये हमने पानी में इसको एक चम्मच जो है वो पानी में इसको करके रख लिया। अब ये एक मैंने जो है वो फैब्रिक लिया है छोटा सा, तो इसको सबसे पहले तो मैं जो आयरन करके ना इसको सीधा कर लूँगी। जो हमने इसको फोल्ड किया था ना, पहले तो आयरन से इसको सीधा कर लेंगे, और उसके बाद ये जो फैब्रिक मैंने एक्स्ट्रा लिया था इसकी एक पोटली सी बना के ना, तो इसकी मदद से इस पानी को हमने जहाँ पर हमने इसको फैब्रिक को अटैच करना है वहाँ पर हमने लगा लेना है। याद रहे कि जस्ट हम इसको परफेक्ट फिनिशिंग देने के लिए यूज़ कर रहे हैं। फिनिशिंग इससे इतनी कोई अच्छी आती है। जितने भी प्रोफेशनल टेलर्स होते हैं जो कि 1500 जस्ट नॉर्मल सूट की स्टिचिंग ले रहे हैं, या फिर 2-2 हज़ार बड़े सिटीज़ में, या फिर जो ब्रांड के ऊपर ड्रेसेस होते हैं उनके ऊपर
ऊपर, सब के ऊपर उन्होंने यही वाला मेथड यूज़ किया होता है। कभी भी टेलर आपको ये मेथड नहीं बताएंगे। तो ये इस तरह से अब हमने आयरन से जब इसको फोल्ड किया तो इतना अच्छे से ये चिपक गया है कि बड़ी अच्छी एक पट्टी बन के तैयार हो गई है। ये देखें इस तरीके से इतना इजीली ये चिपक गया है, इतना अच्छा चिपक गया है। अब ये जो ऑर्गेन्जा है हमसे हैंडल ही नहीं हो पा रहा था, तो इसको भी हमने हल्का सा बस सेंटर में लगाया है एक साइड पे। अब इसके ऊपर भी जब मैं इसको आयरन करूंगी तो ये इतना को कड़क हो जाएगा, इतना कि इसमें सफाई और शाइन आ जाएगी कि ये बड़ा ही अच्छा बन के ये भी रेडी हो जाएगा। ये देखें बिल्कुल चिपक गया ये एक दूसरे के साथ। ये देखें अब ये वाला भी हमारे पास बिल्कुल रेडी हो गया है। अब दूसरा भी बिल्कुल इसी तरीके से सेंटर में हम इसके लगाएंगे। थोड़ा सा बस हमने पानी से इसको वेट करना है और उसके बाद ऊपर से हमने इसको आयरन कर देना है। ये देखें इसको भी हमने कर लिया, तो ये कितना अच्छे से ये सेट हो गया है। अब ये हमारे पास सिल्क फैब्रिक है। सिल्क फैब्रिक का भी मैं आपको करके दिखा देती हूँ। जितना भी फैब्रिक है ना, थोड़ा थोड़ा करके मैं आपको लगा के दिखा देती हूँ ताकि आपको आइडिया हो सके कि हम उसको कितनी इजीली जो है ना वो हैंडल कर सकते हैं। ये सिल्क का फैब्रिक है, इसकी भी हमने इस तरह से समोसा बनाया तो ये बड़ी इजीली जो है ना वो सेट हो गया। बिगनर्स के लिए तो ये मैं कहती हूँ जादुई पानी किसी नेमत से कम नहीं है। और ये हमारा आ गया जी वेलवेट का फैब्रिक। बहुत सारे जो मेरे व्यूवर्स हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, अक्सर कमेंट्स करते हैं कि हमारा जो वेलवेट का फैब्रिक होता है ना उसके ऊपर सुई जो है वो काम नहीं करती, या फिर उसको हम फोल्ड जब कटिंग करते हैं तो उसका फैब्रिक फोल्ड होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये तरीका आपने यूज़ करना है। जब आप इसकी कटिंग कर लें तो आपने जब फोल्ड करना हो तो यहाँ पर आपने यही वाला पानी यूज़ करना है और तब इसकी जो है आप इस तरह से फोल्डिंग करें और ऊपर से स्टिच करें। कभी आपकी मशीन नहीं रुकेगी, धागा नहीं तोड़ेगी, टॉप नहीं करेगी। तो ये मेथड बेस्ट है। तो ये इसी तरीके से जो प्रोफेशनल टेलर्स होते हैं ना, वो अपने ये जो वेलवेट के फैब्रिक्स होते हैं इनको इसी तरीके से वो स्टिच करते हैं। यही उनका मेथड होता है कि उनके ड्रेसेस में इतनी सफाई होती है और इतना अच्छा उन्होंने स्टिच किया होता है कि कोई भी आम बंदा वैसा स्टिच कर पा ही नहीं सकता। तो आपने भी बिल्कुल यही मेथड यूज़ करना है और मुझे दुआएं देंगी आप कि मैंने क्या क्या ही आपको मेथड बता दिया है। और फिर कमेंट बॉक्स में भी आपने मुझे लाजमी बताना है कि आपको ये मेथड कैसे लगे। अब ये देखिए समोसा कितने अच्छे तैयार हुए हैं। तो ये हमारे रेडी हो गए हैं। अब ये मेथड हमने यूज़ कर लिया। एक और मेथड मैं आपके साथ शेयर करूंगी जो कि बहुत अच्छा है। अब यही वाली जो पट्टी हमने यूज़ की है, यहाँ पर हमने क्या करना है, नीचे वाला जो हिस्सा है इसका कॉर्नर यहाँ से अगर फोल्ड करना हो यहाँ पर भी हमने इसके लगाया और ऊपर से आयरन कर दिया, तो ये भी नीचे से बड़ी अच्छी सी पट्टी जो है ना वो फोल्ड हो जाती है। ये देखिए इस तरीके से। लास्ट में जो आपको मेथड बताने वाली हूँ ना, वो आपने बिल्कुल स्किप नहीं करना, वो तो हर बंदा जो है वो बड़ा उसके काम आने वाला है। अब यहाँ पर भी पट्टी के हमने नीचे पानी लगाया और ये समोसा अटैच किए। जहाँ जहाँ पर जो जो लगाना है एक ही दफ़ा में रख के आयरन कर दें तो बस के यहीं पर डिज़ाइन बन गया। और ऊपर से जो है वो एक ही दफ़ा जो है वो आपने इसको 1 स्टिच से सबको स्टिच कर देना है। ये देखें सारे साथ नीचे चिपक गए हैं और डिज़ाइन हमारा यहाँ पर ये देखें। ये इसी तरीके से आप नेक के ऊपर इसको अटैच कर सकती हैं। एक और मेथड ये मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि जैसे अक्सर होता है ना कि कपड़ों में बहुत ज़्यादा सिलवटें पड़ी होती हैं, खासकर लॉन के ड्रेसेस के ऊपर। जब भी आप लॉन का ड्रेसेस लेते हैं, एक दो दफ़ा आप पहनते हैं तो वो उसमें ऐसे हो जाता है जैसे जान ही नहीं है। हमेशा हमेशा आपका बेशक खद्दर का ड्रेस है, लॉन का ड्रेस है, तो उसको जो है वो आप ये कलफ जो होती है ना, माया जिसको बोलते हैं, ये लाजमी लगाया करें। उससे क्या होता है कि कपड़ों में एक बड़ी अच्छी शाइन आ जाती है। तो अगर कभी आपने अपने ड्रेसेस को माया कलफ ना लगाई हो तो पानी में आपने थोड़ा सा इसको डालना है और आयरन करने से पहले जो है ना वो इसको हल्का सा शावर कर लें अपने ये ट्राउज़र के ऊपर, अपनी शर्ट के ऊपर। तो उससे क्या होगा कि आप इंस्टेंटली आपके ड्रेस में शाइन आ जाएगी। आपके जो ड्रेसेस हैं वो इस तरह से हो जाएंगे जैसे ब्रांड न्यू हो। तो ये मेथड भी आप कर सकते हैं कि एक बॉटल इस तरह से बना के रख लें आयरन टेबल के ऊपर, जो कि आपके बड़े काम आने वाली है। आप देख सकते हैं कि फौरी जो है वो कितनी शाइन आ गई है फैब्रिक में। पहले तो ऐसे वो सिलवटें पड़ी हुई थी, जान ही नहीं थी कपड़े में, लेकिन हल्का सा शावर किया तो उसमें जान आ गई। अब ये एक ड्रेस में स्टिच कर रही थी तो इसकी जो साइड चाक है और नीचे पलटे जो हैं वो लगाने वाले थे, तो ये भी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ये तो सबसे अच्छा और बेस्ट मेथड है और मेरा
मेरा फेवरेट है। मैं हमेशा इसी तरीके से पलटा लगाती हूँ। इसी तरीके से क्या होता है कि आपका ड्रेस जो है ना वो बहुत अच्छा आपके ड्रेस के ऊपर पलटा लगता है, बिल्कुल प्रोफेशनल, और इस तरह से ब्रांड के ही ड्रेसेस के ऊपर पलटा लगता है। तो पलटे का फैब्रिक मैंने 3 इंचेस का ऑलरेडी कट कर लिया था और एक साइड से मैंने इसको आयरन से फोल्ड कर लिया। अब ये इसके नीचे जो है वो लेस लगाकर इसके ऊपर ये इस तरह से पलटा लगाकर मैं स्टिच कर लूँगी। ये देखिए आपके सामने है, मैंने इसको अच्छे से जो है वो स्टिच कर लिया है। ऊपर से आयरन कर लूँगी और इसको सेट कर लूँगी। पहले आयरन को तो आपने बिल्कुल साथ साथ ही रखना है, जहाँ जहाँ आप जा रही हैं वहीं वहीं आपकी आयरन होनी चाहिए, क्योंकि आयरन से ही आपके काम में सफाई आती है। अब इसको इस तरह से खोल लेंगे और अंदर वाली साइड पर जो पलटे वाला फैब्रिक है ना, वहाँ पर हमने यही वाला पानी जो है वो लगा लेना है। और पानी लगाने के बाद इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद इसको पलटे को दोबारा से फोल्ड करेंगे, ये देखिए इस तरह से, और इसके ऊपर से आयरन कर देंगे। इस तरह से हमने इसको आयरन कर लेना है। ये इतना साथ चिपक जाता है और इतनी कोई सफाई आती है आपके काम में, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई ब्रांड का ड्रेस किसी प्रोफेशनल टेलर ने स्टिच किया हो। ये देखें, दराज से इस तरह की एक पट्टी भी मिलती है जो कि बुकरम पट्टी होती है, उसके दोनों साइड पर जो है वो चिपका सकते हैं फैब्रिक। वो इस तरह से पलटे में लगती है और वो काफ़ी कॉस्टली आती है, 300-400 की वो मिलती है। तो उससे अच्छा है कि आप इस ये वाला मेथड यूज़ करें। 50 रुपए की भी आप अगर क्लिप ले लेते हैं तो वो आपकी कहीं नहीं जाने वाली। इतनी ज़्यादा जो है वो आपकी स्टिचिंग को 4 चांद लगाएगी कि हर बंदा कहेगा कि मैंने तो इसी टेलर से स्टिच करवाना है, क्योंकि इसकी तो स्टिचिंग ही बड़ी अच्छी है। तो ये मेथड बहुत अच्छा है। तो आई होप आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी और आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो मेक श्योर वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में लगी बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।